कार्यकर्ता कह रहे हैं अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार, क्या सोचते हैं आप? हाँ भाई, वो अपने विश्वास, आत्मविश्वास के साथ ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि ईवीएम जब तक जिंदा है तब तक बीजेपी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। बीजेपी के लोग भी कहते हैं कितना भी कर लो, हम कहते हैं कि ईवीएम को हटा दो। उन लोगों ने ईवीएम हटा दिया जिन लोगों ने ईवीएम बनाया, और ईवीएम हटा दो तो आप 50 सीट भी ले आओ तो हम जिंदगी भर आपके गुलाम हो जाएंगे। हाँ, ईवीएम रहेगा तो 400 क्या 500 भी आ सकती हैं। अरे 400 क्यों बता रहे हो, 543 550 बता दो, आ जाएंगी आपकी, ये तो हम भी जान रहे हैं। ये 10 साल से जो तुम बैठे हो सत्ता में, वो ईवीएम के कारण ही बैठे हो, और ईवीएम आप हटाओगे नहीं। तो मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, और ईवीएम को हटाने के लिए तमाम पार्टियों को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को, जितनी भी पार्टियां हैं, ओबीसी, ओवैसी को, ओवैद्दीन है क्या है, असुद्दीन ओवैसी को भी आगे आना चाहिए। और यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। यहीं पर नहीं, बूथों पर विरोध करना चाहिए, गांव में विरोध करना चाहिए, हर शहर में विरोध करना चाहिए। वैसे किसानों ने बोल दिया है कि कोई भी बीजेपी का आदमी हमारी बस्तियों में घुस के तो दिखाए, क्योंकि जितना नुकसान किसान का और जितनी पिटाई नुकसान की, जितना ये जो है, एक जो अग्निवीर वाला, अभी एक बच्चा खत्म हो गया, आतंकवादियों ने मार दिया, लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्यों भाई? वो देश के लिए मरा है, समाज के लिए मरा है, देश की रक्षा में मरा है। ये बॉर्डर पे किसान का बेटा मर रहा है और खेत में किसान मर रहा है, बेरोजगार भटक रहा है। तो भैया ईवीएम को आपको हटाना पड़ेगा। उन्होंने जो बोर्ड लगा दिए 400 से ऊपर आएंगे, वो अभी से प्रचार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 400 से नहीं, 500 आ जाए तुम्हारी, एक बार ईवीएम को हटा के देख लो, या तुम्हारी 40 भी सीट आ जाए तब हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी चंदा जो मिलता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो तो उसको रोक लगा दिया उस पर। इसके अलावा जो एसबीआई है वो ब्यौरा नहीं दे रहा है कितना किससे चंदा मिला है बीजेपी को, करोड़ों का चंदा, हजारों करोड़ का। इस पे भी जो है बीजेपी ने अपने पक्ष में करा लिया है कोर्ट में। देखिए, नीरज मोदी और वो पहला कौन था जो भागा है, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, उन लोगों ने कई करोड़, कई अरब रुपया दिया है, और ये इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी कितना चंदा ले रही है पूंजीपतियों से, तो इसलिए उसे नहीं दिखाना चाहते। ये है। तो क्या लग रहा है, ये कुछ चंदे में कमी आएगी अब? देखिए, चंदे में कमी आ जाए, वो पूरे देश के पैसे को ले लें, लेकिन यहाँ के बहुजन समाज को, बैकवर्ड को जागना होगा, और उसके लिए इन्हें सड़कों पर पूरी तरह से पुरजोर आना होगा। जो क्रांति है, जो सामाजिक आंदोलन है, वो संवैधानिक तरीके से इनको करना होगा। और लोकतंत्र में सबको संवैधानिक अधिकार है एजिटेशन करने का, लेकिन ये लोग कहीं ईडी का डर दिखाकर, कहीं सीबीआई का डर दिखाकर, कहीं पुलिस का डर दिखाकर, कहीं मिलिट्री का डर दिखाकर, कहीं पुलिस का डंडा दिखाकर, कभी गुंडों का भय दिखाकर ये सब लोग काम कर रहे हैं। और ये जो गवर्नमेंट चल रही है, ये मत सोचो ये संविधान से चल रही है, ये ईडी से चल रही है, ईडी से, सीबीआई से चल रही है, मोदी जी कह रहे हैं, दादागिरी चल रही है। मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, पूरा देश ही मेरा परिवार है। अपना परिवार छोड़ रखा है, उसके बावजूद उस परिवार में आप हैं या नहीं है? उस परिवार में मैं नहीं हूं। 140 करोड़ के साथ तो हूं, लेकिन जहां मोदी है वहां मैं नहीं हूं।
जहां बीजेपी का आदमी वहां मैं नहीं हूं। क्यों हूंगा भाई मैं किस लिए हूंगा? क्योंकि उस परिवार का आदमी है 140 करोड़ का, और परिवार जो है 400 का सिलेंडर 1000 में ले रहा है। परिवार का 60 रुपए की पेट्रोल 110 रुपए में ले रहा है। तेल जो होता सरसों का वो 60 रुपए था 200 रुपए में ले रहा है। वाह भाई वाह। कोई परिवार का मुखिया होता है तो वो परिवार का कल्याण करता है, परिवार को रोजगार देता है, परिवार को पैसा देता है, परिवार की सुरक्षा करता है, परिवार की रक्षा करता है और परिवार को अच्छी तरह से उसका वो करता है। लेकिन आज परिवार है, लेकिन आज हिंदू परेशान, मुसलमान परेशान। सिलेंडर ये नहीं देखेगा कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, सिलेंडर देखेगा पूरे पैसे दे दे। वो पेट्रोल पंप वाला ये नहीं देखेगा तू हिंदू है या तू जो है उसके परिवार का है मोदी के, वो कहेगा भैया रुपया दे जा, सुना तू होगा मोदी के परिवार का, होगा मोदी के खानदान का। तो ऐसा परिवार क्या मतलब भाई? जहां भूखमरी है, जहां तबाही है, जहां बेरोजगारी है, जहां पर अशिक्षा है, शिक्षा संस्थान खत्म किए जा रहे हैं, आपके जेएनयू को खत्म किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों का 0 पे एडमिशन होता था उसे खत्म कर दिया, बुजुर्गों के लिए जो रिजर्वेशन में 40% की छूट मिलती थी रेलवे में वो खत्म कर दी। अरे मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, सारा तो परिवार परेशान है, आत्महत्या के लिए तैयार बैठा है पूरा परिवार, और तुम कह रहे हो मेरा परिवार। लेकिन सर बीजेपी का परिवार बड़ा होगा, नीतीश भी चले गए, जयंत भी चले गए, मांझी चले गए, सब तो जा रहे हैं बीजेपी में। सब लोग, उनका समाज नहीं गया। ये वो लोग जा रहे हैं जो कुर्सी के भूखे हैं, ये वो लोग जा रहे हैं जो लालची हैं, ये वो लोग जा रहे हैं जो स्विस बैंक में रुपया जमा करना चाहते हैं, ये वो लोग जा रहे हैं जो अकेले नेता हैं, वो चले गए हैं। लेकिन ये नहीं है कि राजवंश चले गए तो राजवंश के साथ पूरा राजवंश चला गया, ये नहीं है कि सारे यादव चले गए तो सारे यादव चले गए, ये नहीं है कि वो जो है क्या नीतीश चले गए तो सारे लोग चले गए, जयंत चले गए तो अरे जयंत की कौम पे डंडा पड़ रहा है, मारे जा रहे हैं, गोली चल रही है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, कांटे लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े झाड़ लगाए जा रहे हैं, लोहे की कीलें ठोकी जा रही हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हमारा समाज। रतन मिल गया उनके दादा को, भारत रत्न पुरस्कार चौधरी चरण सिंह को। हम भारत रत्न पुरस्कार के विरोधी नहीं है, यदि उन्होंने काम किया होगा तो मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी में जो चले गए वही बीजेपी के लोग, वही बीजेपी की सरकार पूरे जाटों को मार मार के बॉर्डर पर बिछाए दे रही है और उसमें चले गए। भंते जी, लोग सवाल पूछ रहे हैं कैसे आप बनाएंगे बहन जी को प्रधानमंत्री 24 में? देखिए, प्रधानमंत्री का सपना तो अभी बहुत दूर है। ये लफाजी करना, बातें करना, विधायिका में जिसके ज्यादा एमपी होते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है, विधानसभा में जिसके ज्यादा विधायक होते हैं वही एमपी बनता है। अभी और हो भी जाएगा तो ये बनने नहीं देंगे, ये दलितों को राष्ट्रपति बना देंगे, कहेंगे हमने रामनाथ कोविंद को बना दिया, केवल एक चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन जब रामनाथ जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाएंगे तब उन्हें रोक दिया जाएगा, तब एक भी बीजेपी का आदमी सदन में नहीं बोलेगा। एक राष्ट्रपति को रोका जा रहा है, मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा है, जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, वो एक मंदिर में भी गई, सूर्य मंदिर है, कौन है जयपुर में, वहां गई, वहां नहीं घुसने दिया। तो भैया पहले भी जगजीवन राम को बनाने के लिए इन लोगों ने, कांग्रेसी लोगों ने बहुत प्रचार किया कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। इस देश में जातिवाद इतना जबरदस्त है, जाति में से जुल्म निकलता है, जाति में से असमानता निकलती है, जाति में से शोषण निकलता है, जाति में से कत्ल निकलता है, जाति में से बलात्कार निकलता है। जब तक इस देश में जातिवाद है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जब इनको दिखेगा कि बहन जी प्रधानमंत्री बन रही हैं तो ये हमारे ही एमपीओं को तोड़ लेंगे। राजस्थान में हमारे बहुजन समाज के एमएलए को तोड़ा गया, वो कांग्रेस ने तोड़ा, 40-40 लोग एमएलए निकले गए, लेकिन बीएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
जो लोग बीएसपी को छोड़कर गए वो नेस्तनाबूद हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। लेकिन बीएसपी आज भी है, कल भी है, भविष्य में भी रहेगी। बीएसपी एक विचारधारा है, बीएसपी एक मिशन है। महापुरुषों की विचारधारा पर उसका पूरा का पूरा एजेंडा है। बीएसपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो खत्म हो जाए। ठीक ठीक।